हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको दे रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको आप मेमोराइज करके अच्छे मार्क्स आप बोर्ड्स में ला सकते हो। मैंने बोर्ड्स पे सारे फार्मूले लिख रखा हूँ बेटा। देखो पहला फार्मूला क्या, करंट। व्हाट इज करंट? करंट मैंने आपको डिफाइन किया लॉन्ग वीडियो में। क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। यानी किसी भी चार्ज को किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो I इज इक्वल टू Q बाई टी, यानी dQ बाई dt इज कॉल्ड करंट। यूनिट ऑफ करंट क्या होता है बेटा? एम्पियर। क्या लिखते हैं हम लोग? एम्पियर। करंट कैसी क्वांटिटी होती है? तो आप बोलोगे स्केलर क्वांटिटी। क्यों होती है? क्योंकि करंट में डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड होता है, तो फिर इसको हम वेक्टर क्यों नहीं बोलते? तो आप बोलोगे सर दिस इज नॉट ओबे वेक्टर एडिशन लॉ। जो ट्रायंगुलर लॉ होती है ना उसको मतलब फॉलो नहीं करता, ओबे नहीं करता। R इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसको फॉलो नहीं करता, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। दूसरी चीज है हम लोगों ने लिखा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय J। करंट डेंसिटी क्या होता है? I बाई A, यानी करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। यूनिट की बात करें तो हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन किधर होता है? जिधर आपकी करंट की डायरेक्शन होती है उसी के डायरेक्शन में आपका करंट डेंसिटी की भी डायरेक्शन आ जाती है, राइट। अब देखो I को सब्जेक्ट बना लोगे तो I इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो J डॉट क्या लिखा जाएगा? A। बट इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो इंटीग्रेशन J डॉट A लिखा जाएगा या DA लिखा जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन और समेशन का मतलब होता है एडिशन, राइट। सम होता है तो छोटा छोटा ऐड करके बड़ा सा रिजल्ट मिल जाएगा, तो इसलिए हम लोग इनको क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। सेकेंड वर्ड होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड। शिफ्टिंग इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है वन इनटू अनदर एट या वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? ड्रिफ्टिंग। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्टिंग। तो इसके लिए हम लोगों ने बात किया, एक डेरिवेशन प्रूव किया जो हमें पता है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन क्या होता है? आई थिंक सबको पता होगा। I इज इक्वल टू NEABD। यस और नो? यस। देखो आपको पता है ना I इज इक्वल टू NEABD, ये फार्मूला आपको पता है। यस। तो यहां से अगर हम बात करें I को स्क्रीन I अपॉन A लिख ले, I अपॉन A तो क्या बन जाएगा? करंट डेंसिटी। तो देखो J इज इक्वल टू NEBD बिना और वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए मैंने एरो लगाया। इसमें सम आते बहुत आते बेटा, याद रखना, ठीक। उसके बाद देखो इससे और भी फार्मूले बनाए जाते हैं बट नीड नहीं है, राइट। आपको फार्मूले से मेमोराइज करके रखना, एग्जाम टाइम में आपको फार्मूले 80% काम आते हैं, ये भी याद रखना। अगर डेरिवेशन नहीं आ रहा, फार्मूला माइंड में चल रहा, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, 50% 100% लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो फार्मूला मेरा जो थॉट है आप लर्न रखिए, फार्मूले जरूर मेमोराइज कर लीजिए। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ फार्मूले इंपॉर्टेंट सिखा दे रहा हूँ। ऐसे दूसरा होता है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो एक्चुअल में ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ एज अ फिजिकल का भी मैंने नीचे लिखा, वो भी मैं समझाता, बट ये ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, यूनिट हो जाएगा ओम। रो क्या होता है बेटा? रेजिस्टिविटी। क्या होता है बेटा? रेजिस्टिविटी। और R की वैल्यू क्या आता है? ये आता है। यस और नो? मतलब रो की वैल्यू m अपॉन n e स्क्वायर इनटू टाउ, और स्मॉल n होता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्मॉल n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, स्मॉल n, ठीक है ना। देखो रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर, ये भी याद रखना, ओम मीटर, ठीक है। m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। जो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसी फार्मूले से कहा गया, इस फार्मूले से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, इसी को बोला गया ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इनटू E। ये बताता है कि जिस मटेरियल का कंडक्टिविटी अच्छा ज्यादा होगा वो बेटर कंडक्टर होगा, अच्छा कंडक्टर होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर जाएंगे, समझा ना। जिसका सिग्मा मतलब ये सिग्मा ज्यादा अच्छा कंडक्टर माना जाएगा, जिसका सिग्मा कम वो बैड कंडक्टर मानेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आप मेमोराइज कर लो। तो देखो इसी जगह से इन्हीं से हम लोग ये भी प्रूव करते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई A। आपको हेडिंग लिख के लोग पूछते हैं कि डिपेंडेंसी या फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन होते हैं? आप बोलते हो सर रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होता है, लेंथ बढ़ाते चले जाओ रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, एरिया मोटा करते चले जाओ रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा? कम होता चला जाएगा। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो टाउ बढ़ेगा।
टाउ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस अपने आप क्या होगा, बढ़ जाएगा, राइट। तो वो चीज याद रखना, रिलैक्सेशन टाइम वो बाद में हम समझेंगे, बट फार्मूला ये याद रखना, R इक्वल टू रो L बाई ए। क्लियर है। नेक्स्ट हमने लिखा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, अंडर गिवन फिजिकल कंडीशन यानी रिमेन्स फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर हम उसका प्रेशर टेम्परेचर नहीं बदलने दे रहे हैं तो क्या होता है, जो पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा, करंट होता है। अंडर गिवन फिजिकल कंडीशन द करंट आई प्रोड्यूस इन द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखा बेटा, अक्रॉस द कंडक्टर, यानी डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट जो लाते हैं आर, इसी आर को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस। और यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम होता है, याद रखिएगा क्या होता है, ओम्स। और इसका जो डायग्राम बनाते हैं स्ट्रेट लाइन होता है। अगर हम इधर मान लो करंट मान लिया और इधर पोटेंशियल डेल्टा बी, तो स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा पासिंग थ्रू टू ओरिजिन, ये याद रखिएगा आपको, ठीक। अगर हम स्लोप निकालते हैं थीटा, फिर डेल्टा बी और ये आई, स्लोप जो निकालेंगे बेटा वो रेजिस्टेंस की इक्वल है, याद रखना आर के इक्वल, यानी डेल्टा बी बाई आई। ये फार्मूला आपको लर्न करके रखना। नेक्स्ट फार्मूला जो मैंने लिखा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, दो तरह के हम लोग करते हैं, एक तो सीरीज करते हैं और एक क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप मुझे बताओ, ऐसे मैं खड़ा हूं, एक बंदा मेरा हाथ पकड़ के खड़ा, दूसरे का दूसरा पकड़ के, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जब हम सॉल्व करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट Rn, जितने भी जुड़े सबको डायरेक्ट ऐड कर लो, वो होते हैं सीरीज में। पैरेलल में क्या होता है, उनका रेसिप्रोकल करके ऐड होता है, यानी हम लोग ऐसे हैं, अभी मेरे सामने दूसरा बंदा ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ते हम लोग जा रहे हैं, तो ऐसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट Rn, ऐसा लिख लेना। क्लियर है, डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, एक लॉन्ग वीडियो देखिए, आधा तो मैं अपलोड कर चुका हूं, बेसिक चीज सब सिखा चुका हूं। नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूं जिसमें हम बात करेंगे कि किरचॉफ लॉ क्या होता है, पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर और व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं फार्मूला दे दे रहा हूं ताकि आप फार्मूले से आप क्या रहो, मतलब प्रिपेयर्ड रहो, कोई डाउट ना आए आपको, क्लियर है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ऐसा सिचुएशन आ जाता है, ये देखिए आइस कंडीशन होता है, तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट लेते हैं, जो भी पॉइंट, एक कंडीशन ऐसा मिलता है कि सर जो करंट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, इसमें से मान लो I1 जा रहा है, इसमें I2, तो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद देखो इधर करंट आना चाहिए या इधर जाना चाहिए, लेकिन एक सिचुएशन ऐसा मिल जाता है हम लोग को कि दोनों का पोटेंशियल सेम होता है। जब पोटेंशियल सेम होता है तो उसके अक्रॉस करंट की वैल्यू कभी जाएगी नहीं, जीरो रहती है, हमेशा याद रखना। तो यह गैल्वेनोमीटर लिखा लगा रहता है, तो गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आती है, समझ जाते हैं कि मीटर जो है ये बैलेंस है, क्या है बैलेंस है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम है, इसके थ्रू करंट नहीं जाएगा, तो करंट जो इधर से जा रहा वो ऐसे हो करके इधर से चला जाएगा, इधर से ऐसे चला जाएगा। तो ये कंडीशन पता करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा P बाई Q, क्या लिखोगे बेटा, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, ये आना ही चाहिए। अगर इनका रेशियो इक्वल आ गया तो समझ जाइए मीटर बैलेंस है। कैसा है बेटा, बैलेंस ब्रिज है। ये सर्किट को सॉल्व करने का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। पूछते भी है, बोर्ड्स में पूछते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सप्लेन करिए, तो आपको प्रूव करना होता है कि किरचॉफ लॉ लगा के, मैं सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे देखो एक और फार्मूला हम लोग बात करते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज से हम लोग क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, अननोन रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड करते हैं। तो अननोन रेजिस्टेंस S है, यहाँ पे हम लोग मान के रखते हैं, तो S इज इक्वल टू R 100/L-1, ये लिखा जाता है फार्मूला। 100 क्या, जो हम लोग स्केल लिखते हैं मीटर ब्रिज पे, वो 100 सेंटीमीटर में डिवाइडेड रहती है। और L क्या होता है, एक यूनिट से कितने डिस्टेंस पे मिला, मान लीजिए 20, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 80 मिलेगा, समझा ना। तो L होता है, ठीक है ना। R जो होता है, R हमेशा नोन रहेगा, ये चीज याद रखिएगा, R क्या रहेगा, नोन रहेगा। और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, हम लोग बात करेंगे, जैसे किरचॉफ लॉ फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, हम लोग सर्किट में कैसे अप्लाई करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ बेटा। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर लीजिए ताकि वो लोग भी ये फार्मूले लर्न कर ले। अगर आपको कुछ और भी फार्मूले की नीड लग रही है बेटा, तो प्लीज आज ही आप कमेंट कर लीजिए ताकि मैं आपको कल मैक्सिमम चैप्टर का फार्मूले फटाफट दे दूं, और भी बेहतर तरीके से डिजाइन करके मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको नीड है तो आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जितने भी CBSE के बच्चे हैं
जो 20 को एग्जाम देने जा रहे हैं फिजिक्स के, मैं गारंटीड से बोल सकता हूँ अगर आप फार्मूले लर्न किए हैं तो आपको 70% से लेकर के 80% कोई नहीं रोक सकता अगर आपको सिर्फ फार्मूले याद रखा। ठीक है ना, तो शेयर करिए फटाफट दोस्तों के साथ, वेट मत करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एनर्जी के साथ। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आप अच्छा मार्क्स लाएं, उम्मीद करता हूं कि आप 90+ ही लाओ सब बच्चे। बेस्ट ऑफ लक।